अगर आपसे भी किसने पैसे मांगे तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं इस राजनीति को पैदा नहीं होने दूंगा अपने यहाँ। ये जो पैसे की राजनीति है ना, इस पैसे की राजनीति की वजह से जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग तो बाहर बैठते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं वो अंदर बैठ जाते हैं, और उनकी वजह से जो मेहनत करने वाला उसका हौसला टूट जाता है। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ, मुझे बता देना चुपचाप। ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर आपसे भी टिकट के पैसे वैसे किसने लिए? नहीं, किसी ने नहीं कुछ। हाँ, तो फिर अगर ऐसा कोई करेगा तो वो उसको मैं रहने भी नहीं दूंगा पार्टी में। हर गांव जाके अपने समाज से, जो पूरा बहुजन समाज है, उनसे वोट मांगने का काम करूंगा। मैं भी ये जानना चाहता हूँ, क्या तो मेरे काम में कोई कमी बताओ, और अगर मेरे काम में कमी नहीं है तो फिर मेरा साथ दो। और अगर आप मेरा साथ देते हो ना, असली लड़ाई तो 2024 में लड़ी जाएगी। पहले इनका यहाँ इलाज कर रहे हैं और फिर इनका वहां भी इलाज करेंगे। लेकिन सत्य ये है, आप भले इसका साथ छोड़ देना, इजाज भाई के समाज के लोग, कि भाई ये कमजोर है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूं कि ये मेरा भाई है और ये कमजोर नहीं है। इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, और जो ना मुख्यमंत्री से डरता और ना प्रधानमंत्री से डरता। और अभी वहां गोरखपुर में भी हराएंगे, बिल्कुल। आप चिंता मत करो, गोरखपुर में भी हरा के भेजेंगे, गोरखपुर से भी जीत लेंगे। वो जो मुख्यमंत्री सरकार के दम पे जो है ना तानाशाह समझ बैठा, उसको गोरखपुर में हरा के भेजेंगे। जब से घोषणा की है, नींद भी पता नहीं कैसे आ जाएगी मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, हो सकता है गांजा वाजा पीना कम कर दिया, लेकिन एक सच है, देखो भाई, आपको वोट देनी और प्रत्याशी आपके सामने, आपके क्षेत्र में देखे हुए हैं, जाने पहचाने। मेरे बारे में भी आप जानते हैं, चाहे किसी कारण से आप मुझसे दूर भी रहते हो, लेकिन मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैंने पिछले 2013 से लेके और 22 आ गया, 9 साल हो गए। 9 साल से मैंने कभी पलट के नहीं देखा, और इस 9 साल में बहुत आसान है मेरे काम को ये कह के नकार देना कि भाई अभी तो उनको समय लगेगा या नहीं समय लगेगा, कुछ भी। लेकिन जहां हक की बात हुई है वहां कभी मैंने आपको निराश नहीं किया। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब इस देश में CAA, NPR, NRC के खिलाफ के लिए कानून आया, ये नेताजी नेताओं का वोट देते हैं ना, ये अपने घरों पड़े सोए, और हमारी माएं बहनें सड़कों पर जो है ना ठंड में, यही महीना था, वो आंदोलन को लड़ रही थी। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, ये बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। एक नेता तो जो मुख्यमंत्री है, वो कहते थे कि भाई मुसलमानों ने अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया, खुद रजाई में घुस के बैठ गए। लाठियां चली, गोलियां चली। आपको याद होगा वो दिन, बिजनौर के लोगों ने भी शहादतें दी। जब 20 दिसंबर को हम जामा मस्जिद में आंदोलन कर रहे थे, और यूपी के लोग आंदोलन कर रहे थे, सरेआम गोलियां चली, नेता अपने घरों में पड़े सो रहे थे। अब मैं बस आपसे 2 चीजें जानना चाहता हूं, आप कैसे नेता चुनना चाहते हैं? वो लोग जो चुनाव के बाद 5 साल तक आपके बीच नहीं आएंगे, सिर्फ चुनाव में आएंगे कि भाई हमारी पार्टी को वोट दे दो, या वो लोग जो 24 घंटे 7 दिन आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार बैठे? अगर आप गलती कर देते हैं, आप गलत चयन कर देते हैं, और फिर आप इस जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार होंगे, फिर आप उससे उम्मीद करेंगे कि भाई चंद्रशेखर मदद कर दे। लेकिन चंद्रशेखर मदद क्या करेंगे? राजनीतिक शक्ति तो आप दूसरे लोगों को दे रहे हो, उन लोगों को दे रहे हो जिनको आप आजमा चुके हो। क्या कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता जिसको आपने ना आजमाया हो, और उनके आजमाने पे आपको मिला क्या? आप लोग बताओ, आपकी जिंदगी कितनी बदली? तो जब आपकी जिंदगी नहीं बदली और आप ये मानते हैं कि लोगों ने आपको ठगाया, तो फिर उन ठगे लोगों को, हमारे पिताजी कहा करते थे कि आजमाए हुए लोगों पर दोबारा उनको आजमाना नहीं चाहिए। अगर आप आजमाए हुए को आजमाना चाहते हैं तो यानी कि आप दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो आंदोलन, जिस आंदोलन से ये यार भाई तैयारी कर रहे थे, क्या वहां काम करने वाले को टिकट मिलता है? वहां तो टिकट का एक ही पैमाना है। मैं तो कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कभी किसी को बुरा कहना नहीं सीखा। जब पैसा पैमाना है तो फिर निसंदेह व्यक्ति तो नहीं आगे बढ़ सकता। वहां तो जिला पंचायत से लेके, पार्षद से लेके, विधायक, MP सब तोले जाते हैं। तो हमने तो अपने लोगों से कहा, मैं इजहार भाई से भी कह रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, अगर आपसे भी किसने पैसे मांगे तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं इस राजनीति को पैदा नहीं होने दूंगा अपने यहाँ। ये जो पैसे की राजनीति है ना, इस पैसे की राजनीति की वजह से जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग तो बाहर बैठते हैं,
और जो पैसे वाले होते हैं वो अंदर बैठ जाते हैं, उनकी वजह से जो मेहनत करने वाला उसका हौसला टूट जाता है। जी। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ, मुझे बता देना चुपचाप। हाँ, ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर आपसे भी टिकट के पैसे वैसे किसने लिए हो? नहीं, किसी ने नहीं कुछ। हाँ, तो फिर अगर ऐसा कोई करेगा तो वो उसको मैं रहने भी नहीं दूंगा पार्टी में, क्योंकि हम ईमानदारी से इस आंदोलन को आगे चलाना चाहते हैं। ये चलेगा आपके सहयोग से। आप महसूस करो, चुनाव खत्म होगा, नेता वापस चले जाएंगे। कहीं अगर किसी कमजोर पे, किसी मजलूम पे अन्य अत्याचार होगा, कौन लड़ेगा? देखा आपने 5 साल में लड़ते किसी को? एक नेता बताओ जो आपके सुख दुख में आपके बीच आके लड़ाओ। और सहा क्या नहीं आपने? हर रोज आपको सहना पड़ता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इन झूठों के भरोसे लड़ाई आगे नहीं लड़ी जा सकती। कितना अच्छा माहौल है देखो तो सही। जो पहले बीजेपी में सारी मंत्रिमंडल था, आज वो समाजवादी में आ गया है। भाई वही तो है, जो पहले बीजेपी में कैबिनेट थी वही तो समाजवादी आ गई है। और अगली बार समाजवादी से हटेंगे तो वो किसी और दल में चले जाएंगे। नेता बदल रहे हैं, उनके कपड़े बदल रहे हैं पार्टी के रूप में, बाकी उनका चरित्र नहीं बदल रहा है। अगर आपको अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है ना, तो अपने बीच के व्यक्ति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे भरोसा है कि यार आपके मान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और फिर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि देखो, मैं विधायक एमपी जरूर बिल्कुल ना, शायद ना हूं, लेकिन हमारे लाठी में बहुत जोर है, हमारा झंडा डंडा दोनों बहुत मजबूत है, और हम इस अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं। तो इजार भाई के पीछे अब हम खड़े हैं। अगर किसी को ये लगता हो कि वो बहुत बड़ा बदमाश है, क्रिमिनल है, या वो ताकतवर है, तो याद रखो कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये इजार भाई हमारे प्रत्याशी, और इनके लिए मैं खुद हर गांव जाके अपने समाज से, जो पूरा बहुजन समाज है, उनसे वोट मांगने का काम करूंगा। मैं भी ये जानना चाहता हूं, क्या तो मेरे काम में कोई कमी बताओ, और अगर मेरे काम में कमी नहीं है तो फिर मेरा साथ दो। और अगर आप मेरा साथ दे ना, तो मेरी बात को आप लिख लेना। उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये लड़ाई तो उत्तर प्रदेश शुरू हो रही है, क्योंकि ये तो मेरा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर मेरा घर जनपद है। ये असली लड़ाई तो 2024 में लड़ी जाएगी। पहले इनका यहाँ इलाज कर रहे हैं और फिर इनका वहां भी इलाज करेंगे। लेकिन सत्य ये है, इलाज करने के लिए भेज किसे रहे हो? जो लोग 5 साल उनका सामना नहीं कर पाए, अब कर लेंगे उनका सामना। जो उनके सामने 5 साल आंख से आंख मिला के खड़े नहीं हो पाए, आज सामना कर लेंगे क्या? ये लड़ाई कमजोरों की, और कमजोरों को अपने कंधों पर लड़नी पड़ेगी, अपने सहारे लड़नी पड़ेगी, अपनी मेहनत से लड़नी पड़ेगी। वरना हमेशा ऐसा ही होगा जो पिछली बार होता आया। और जहां तक हमने मेहनत की है, आज जो उनके साथ साथी आए हैं, वो और भीम आर्मी के लोगों ने यहाँ काम किया है। और जब हम अपने काम को लेकर अपने परिवार के बीच में जाएंगे तो हमारी माता बहनें हमें साथ देंगी। और ये पहले भी हुआ जिला पंचायत में, और विधानसभा में भी होगा। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल लेना कि किसी को गलतफहमी हो कि वो वोट कहीं और जाएगा। वो वोट आपको जाएगा, और आपको जाएगा। आप भले इसका साथ छोड़ देना, इजार भाई के समाज के लोग, कि भाई ये कमजोर है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मेरा भाई है और ये कमजोर नहीं है। इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, और जो ना मुख्यमंत्री से डरता और ना प्रधानमंत्री से डरता। और अभी वहां गोरखपुर में भी हराएंगे, बिल्कुल। आप चिंता मत करो, गोरखपुर में भी हरा के भेजेंगे, गोरखपुर से भी जीतने देंगे। वो जो मुख्यमंत्री सरकार के दम पे जो है ना तानाशाह समझ बैठा, उसको गोरखपुर में हरा के भेजेंगे। जब से घोषणा की है, नींद भी पता नहीं कैसे आ जाएगी मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, हो सकता है गांजा वाजा पीना कम कर दिया, लेकिन एक सच है कि गोरखपुर के लोगों से भी मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं कि साहब देखो, इनकी यहाँ तानाशाही है, फरमानशाही है। हमें तो लगता नहीं, आपसे तो उम्मीद है कि आप इसके सामने अड़ सकते हो। तो मैंने उनसे कहा कि अड़ने के लिए तो आ रहा, अगर सिर्फ चुनाव की बात होती तो ये नेटवर्क वाले मुझे कई दिन से वो कर रहे थे कि भैया नेटवर्क आ जाओ, जिता के भेजेंगे, नेटवर्क आ जाओ, जिता के भेजेंगे। जिताने की, जीतने की लड़ाई हराने की भी है, उनको हराना है वहां जाके, क्योंकि अगले 5 साल अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हम लोग। ठीक है, क्योंकि जब सत्ता गलत हाथों में होगी तो नुकसान होगा। आप अपने यहाँ से इसको जिता के भेज देना इजहार को, बाकी जगह से ऐसा नहीं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम इस ताकत में जाएंगे, हमारे बिना उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी। आप मेरी बात को नोट कर लें। और जब आपके जरिए सरकार बनेगी तो ये बताओ काम किसके होंगे? तो ये मुजफ्फरनगर भी देगा रिजल्ट, बिजनौर भी देगा, सहारनपुर भी देगा, मेरठ भी देगा, और गाजियाबाद भी देगा। पश्चिम में अमरोहा भी रिजल्ट देगा, मुरादाबाद भी रिजल्ट देगा,
और बरेली में रिजल्ट देगा। हमने काम किया और हम अपनी मेहनत के दम पे, और हमारा मैनिफेस्टो, जो मैंने मैनिफेस्टो जारी किया उसके बाद कई पार्टियों ने कॉपी कराया उसको कि हम भी ये देंगे, हम भी देंगे। उनसे पूछे भाई तुम कहां से दोगे, तुम पे तो 5-5 साल सरकार है, तब तो दिया नहीं। मैंने तो उनसे भी पूछा जो कह रहे हैं कि विकल्प है गठबंधन वाले। मैंने कहा कि आपने कहा था 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, सरकार भी आई, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आप पे तो सरकार थी ना, क्यों नहीं दिया? जब आप पे सरकार नहीं थी तब तो कुछ नहीं दिया, सरकार थी। अब आप कह रहे हैं कि देंगे, कहां से दे दोगे आप पे तरीका है देने का? तो नहीं, चुप्पी। मैंने कहा तो आप झूठ के भरोसे, आप में और मोदी में फर्क क्या बचेगा फिर? वो भी झूठ बोलते हैं और आप भी झूठ बोलते हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं, हमें अवसर मिलेगा तो हम दे के दिखाएंगे, हमें पता कैसे दिया जाता है। हमारा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को मैंने आज इनको बताया था। ये इजहार भाई शायद देर से पहुंचे थे। हाँ। वो मैनिफेस्टो आप अगर अपने लोगों को, जो लोग हैं बहुजन समाज के या जो भी लोग हैं विधानसभा में, आप एक बार उनको जाके बताना कि हमारे सरकार आने पे, हमें अवसर मिलने पे हम देंगे। तो मैं लिख के देता हूं कि वो लोग आपका मैनिफेस्टो सुनने के बाद आपको मदद कराएंगे और आपका साथ देंगे, और एक से एक मिलकर 11 हो जाएंगे, और 11 जो है ना वो 1111 हो जाएंगे। इस तरह से हमारी गिनती बढ़ती रहेगी। ये लोकतंत्र है। जनता जो है तैयार बैठी है, बस उन्हें विकल्प चाहिए जो उनके लिए लड़ सके। और हमें इजहार भाई पे भरोसा है, यहाँ की यूनिट पे भरोसा है, यहाँ के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी और इस मंडल के जो है मुख्य प्रभारी। मैं तो कोऑर्डिनेटर शब्द से भी नाराज हूँ। ये कोऑर्डिनेटर शब्द भी बुरा है, इसके नाम से डर जाते हैं लोग। कोऑर्डिनेटर जो शब्द है ना, इसके नाम डर जाते हैं लोग। तो मैं तो कहता नहीं, मैं इनसे कहता हूँ कोऑर्डिनेटर मत कहा करो, मुख्य मंडल प्रभारी कहा करो। तो ये हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई ओमपाल जी, छोटे भाई आलोक जी, तमाम जो साथी यहाँ हैं, भीमसेन जी, ये सब लोग मिलकर इस चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे और हम खुद भी रहेंगे। और आप मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, जीतेंगे। मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्होंने कोई मीटिंग रखी हुई है। मुझे तो रास्ते में पता लगा इन्होंने मीटिंग रखी हुई है, वरना मैं तो सोच रहा था कि धूम से पहले निकल जाऊं। ये तो सब लोग बहुत टाइम से इसी इंतजार में थे भैया के दर्शन हो जाए। चलिए धन्यवाद, आप आए, मगर याद रखिए, आज फिर कह रहा हूँ, आज शुरुआत करेंगे कल, लेकिन शुरुआत आपको अपने आप करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कोई और आपकी परेशानी हल करेगा तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास गवाह है। अगर आप ये बैठे हैं कि कोई पीर पैगंबर कोई फरिश्ता करेगा, तो नहीं, वो आपके जरिए करवाएंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम मेहनत नहीं करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, तो फिर तैयार रहिए। उनकी तो तैयारी है दूसरे वालों की। भाई आप उनको ताकत देते रहो जो लड़ना नहीं चाहते, तो आपकी इच्छा है। और अगर आप उनको ताकत देते जो लड़ना चाहते, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि फिर आपको किसी की तरफ उस उम्मीद की निगाहों से देखना पड़ेगा कि किसी आपको परेशानी है, जरा आपको कोई आपकी मदद को आएगा, फिर आपके लोग आपके बीच में रहेंगे। तो ये जो 100 मुकदमे, 100 से ज्यादा मुकदमे इन्होंने मेरे ऊपर लगाए ना, ये मेरे व्यक्तिगत नहीं है, ये आपकी और हमारी तमाम लोगों की, जो आवाम है, इसकी हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ते हुए लगे। ठीक है, तो मैं तो जानता हूँ कितने ताकतवर है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, जब उसका सामना किसी ईमानदार से होता है तो फिर उसे भागना पड़ता है। और ऐसे ही भग्य इनको गोरखपुर में देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे, आपने समय दिया, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत जो है ना, कभी कभी फीकी पड़ जाती है जब सामने चमक वाले नोट होते हैं। तो इस बार पैसे वाले चक्कर मत रहना। मैंने कई बार देखा कि मेहनत जो है ना वो कमजोर पड़ जाती है जब पैसों की चमक आदमी के सामने आती है। लेकिन ये याद रखना, मैं अपने समाज के लोगों से स्पेशली कह रहा हूँ कि माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला हुआ, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला हुआ है, कि आप वोट का प्रयोग करके आप अपनी सत्ता स्थापित करोगे, अपने लोगों को जिता के भेजोगे, तो इसलिए आपको वोट का अधिकार मिला हुआ है। और वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा तरह करनी है। तो वोट को अगर जालिम को दोगे तो फिर कल को अपनी जान बचाते घूमोगे चारों तरफ। और अगर वोट को जिम्मेदारी से अपने साथी को दोगे तो आने वाला कल जो है वो एक नई भारत लिखेगा और फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दुआओं की दरखास्त है आप सब लोगों से।